लालची होली रंग वाली। खिलौने ले लो, खिलौने, बच्चों के लिए खिलौने। अरे वाह, कैसे कैसे खिलौने हैं जी, बताइए कौन सा खिलौना दूं, ये खरगोश या ये गुड्डा? सभी के पैसे बताओ। सभी एक दाम के हैं, 50 रुपए। अरे वाह, इतने अच्छे अच्छे खिलौने मात्र 50 रुपए। मुझे तो ये दोनों दे दो। देती हूँ। वैसे शोभा जी, आपके जैसे खिलौने वाली नहीं देखी है जो इतनी मेहनत भी करती है और साथ ही चीजों के रेट भी इतने कम रखती है। वो औरत शोभा की तारीफ करते हुए वहां से चली गई। शोभा एक खिलौने बेचने वाली थी। वो बहुत सीधी सादी सी औरत थी। शोभा बहन, ये बच्चों की गाड़ी कितने में दी है? ये पूरे 80 रुपए। 80? पहले तो तुम्हारे सामान का दाम एक ही था, बस 50 रुपए। अब दाम बढ़ गए हैं क्या? वक्त के साथ तो कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, और वैसे भी अब मैंने थोड़ा सा और बेहतर सामान लाना शुरू कर दिया है, तो अब मैं 50 वाला माल नहीं रख रही हूँ। अच्छा, ये लो। कोई नहीं, क्या 20-30 रुपए का मुंह देखना। बहन, दे दो ये गाड़ी। अच्छा जी। शोभा के ग्राहक लगे बंदे थे, पर लोगों ने उसकी तारीफ कर करके उसका इतना चढ़ा दिया दिमाग कि अब शोभा के मन में लालच आना शुरू हो गया था। शोभा के साथ साथ उसका पति कभी कभी खिलौने बेचने आता था, लेकिन उसके मन में लालच नहीं था। शोभा, मैंने तुमसे मना किया कि सामान के दाम मत बढ़ाओ। लालच किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। अजी, मैंने बस थोड़े से दाम बढ़ाए हैं। मार्केट में तो सालों से यही रेट चल रहे हैं। मैं लालच नहीं कर रही हूँ, दुकानदारी ऐसे ही होती है। तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। किशोर अपनी पत्नी के धीरे धीरे लालची हो जाने की वजह से परेशान था। अब जाकर शोभा इतनी ज्यादा लालची हो चुकी थी कि उसने बाजार के आगे अपने सामान के रेट 3 गुना कर दिए थे। बहन, ये बॉल कैसे दी है? भाई साहब, पूरे 150 रुपए। इतनी महंगी? महंगी नहीं है साहब, क्वालिटी देखिए। मेरे पास बेकार सामान नहीं है, इसलिए रेट ज्यादा है। नहीं नहीं भाई, तुम ही रख लो। इतनी महंगी बॉल हमें नहीं चाहिए। हाँ चलिए, आप 100 रुपए दे दीजिए। किस लिए देने हैं तो पूरे पैसे दीजिए, वरना यहाँ कुछ नहीं है। शोभा ने लालच में आकर कुछ नहीं दिया। वो आदमी वहां से चला गया, और अब ऐसे ही होली का त्योहार आने वाला था। जी सुनिए, कैसा रहेगा अगर हम होली का सामान भी रख लें तो? अच्छा रहेगा, मैं भी सोच रहा था। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द ले आओ। अगले हफ्ते तो होली है ही, अभी से सामान बिकना शुरू हो जाएगा। ठीक है। माँ, मुझे भी होली के लिए एक नई पिचकारी और बहुत सारे गुब्बारे चाहिए। और माँ, मुझे भी लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी और बैंगनी सारे रंगों से होली खेलनी है। अरे अरे, इतने सारे रंग पता भी है कितने रुपए के आएंगे? और पिचकारी और गुब्बारे भी कोई फ्री की चीज नहीं है। कैसी बातें कर रही हो शोभा? हम अपने बच्चों के लिए अब क्या होली का ये चंद सामान भी नहीं खरीद सकते? आप तो चुप ही रहिए ना जाने आपको दुकानदारी की कब अकल आएगी। तुम बहुत बोलती हो शोभा। अच्छा, तो मैं कल होली का सामान लेने चला जाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगी। अरे तुम क्यों जाओगी? और अगर तुम गई तो यहाँ बच्चों के पास कौन रहेगा? बच्चों को मैं पड़ोस में छोड़ जाऊंगी। आप तो पता नहीं क्या उठा कर लाओगे। मैं साथ चलूंगी तो जरा देख कर सामान ले आऊंगी। शोभा ने भी किशोर के साथ जाने की जिद पकड़ ली। फिर क्या था, अगली सुबह ही दोनों पति पत्नी शहर के लिए रवाना हो गए, जहाँ शोभा ने किशोर को एक भी अच्छा किस्म का सामान नहीं खरीदने दिया। देखो शोभा, मैं ये वाले रंग ले रहा हूँ। ये एक पैकेट 30 रुपए का है। इसे हम 40 का बेच देंगे। आपने आज कहावत सच कर दी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ये 30-30 के रंग के पैकेट ले जाकर क्या अपनी रोजी रोटी खत्म करवानी है? चुपचाप ये 10-10 रुपए वाले पैकेट ले लीजिए। शोभा, होली खुशियों का त्योहार है। सभी लोग खुशी के रंग में नहाते हैं, और इस रंग के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये होली खेलने का नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत केमिकल्स है। ये रंग सिर्फ रंगोली वगैरह बनाने के लिए ठीक है। अब रंगोली बनाओ या चेहरे पर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है तो दोनों रंग ही ना। इन्हें खोलकर बेचेंगे। ये 10 रुपए में 500 ग्राम है। हम इन्हें 50 में 500 ग्राम बेचेंगे तो होगा ना 2 गुना 3 गुना ज्यादा फायदा। तुम्हारी नीयत खराबी से भी हद है शोभा। मेरी नीयत खराब नहीं है, आपका दिमाग खराब है। अब जल्दी से ये रंग ले चलिए। किशोर की अपनी बीवी के आगे नहीं चल पाई, और वो वही घटिया क्वालिटी के रंग, साथ ही बेकार प्लास्टिक की पिचकारियां और बहुत ही सस्ते गुब्बारे ले आया। और अगली सुबह उन्होंने ये सारे सामान को बाजार में अपनी छोटी सी लकड़ी की दुकान में सजा दिया। माँ मुझे पिचकारी दिलाओ ना। क्या बेटा, पिचकारी? अभी होली में तो लगभग 5-6 दिन है, हम बाद में ले लेंगे। बहन, लेनी है तो अभी ले लो। हम तो बस एक हद में ही सामान लेकर आए हैं, अगर बिक गया तो बाद में ना कहना।
अच्छा ऐसा क्या? तो दे दीजिए, कल को क्या पता कहीं ना मिले और बच्चा रोता रह जाए। कितने की है ये पिचकारी? मात्र 100 रुपए। 100 रुपए? हाँ जी। इसमें ऐसा क्या है जो ये इतनी महंगी है? बहन, इसकी तो प्लास्टिक वगैरह भी सब हल्की लग रही है। जो भी है बस यही है। अब लेनी है तो लो, वरना शहर जाकर अपना हजारों रुपया किराए भाड़े में उठाकर अच्छी पिचकारी ले आना। अब इन सब झंझट में कौन पड़ी? बहन लाओ, यही पिचकारी दे दो। शोभा ने एक सस्ती और छोटी सी पिचकारी को भी ऊंचे दामों पर बेचा। ऐसे ही लालच का सौदा करते करते होली करीब आ गई और अब रंग खरीदने वाले ग्राहक भी आने लगे। शोभा बहन, ये रंग कैसे दिया है? 50 का आधा किलो। बड़ा महंगा है। अरे इस रंग में तो कोई गहरा रंग भी नहीं है और ना कोई खुशबू। तो क्या हुआ बहन, ये रंग शुद्ध है, इसमें केमिकल नहीं है, ये त्वचा को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। ले जाओ, फायदे में रहोगी। शोभा सभी को चूना लगाकर घटिया चीज ऊंचे दामों में बेच रही थी। ऐसे ही होली का दिन भी आ गया और सभी एक दूसरे को रंग लगाने लगे। शोभा की दुकान से खरीदा हुआ रंग जिस किसी ने भी लगाया उसी के शरीर पर एलर्जी हो गई। बहन, किस तरह का रंग बेचा तुमने? जब से मुंह पर लगाया है तभी से पूरा मुंह छिल गया है। कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने और लोगों को भी तो रंग बेचा है, वहां से तो कोई शिकायत नहीं आई। शोभा ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसने गांव की एक बड़ी पलटन को उसकी छोटी सी दुकान की तरफ आते हुए देखा, जिसमें पुलिस भी थी। शोभा उन सभी को देखकर घबरा गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। रुक जाइए, 1 मिनट। क्या ये छोटी दुकान आपकी है? जी हाँ हाँ, मेरी ही है। आपने लोगों को क्या बेचा है मैडम? सभी लोग इस अजीब सी एलर्जी से घिर गए हैं। हमें आपकी दुकान की तलाशी लेनी है। जी। शोभा ने डरते डरते पुलिस को अपनी छोटी सी दुकान की तलाशी लेने भेज दिया। तलाशी लेते हुए पुलिस को घटिया रंगोली के कलर के पैकेट शोभा की दुकान में मिल गए, जिन्हें देखकर पुलिस शोभा पर भड़क उठी और सारे ग्राहक भी गुस्सा करने लगे। शोभा जी, आपकी शोभा तो बड़ी फीकी निकली। आपको लोगों को रंग के नाम पर जहर बेचने और हजारों लोगों का त्योहार खराब करने के जुर्म में सजा सुनाई जाएगी। आप थाने चलिए। पुलिस, नहीं ऐसा मत करना। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या होगा? एक इंसान के नाते मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी घटिया किस्म की चीज नहीं बेचूंगी। मैडम, ऐसे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता है। साथ थाने तो चलना ही होगा, तभी कुछ हो सकेगा। शोभा सर झुकाकर थाने गई। किशोर भी साथ ही था। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद शोभा की सजा माफ हुई। जो कुछ भी उसने लालच में कमाया था वो सब कुछ उसकी सजा माफ करवाने में चला गया। ऊपर से पूरे गांव के सामने बेइज्जती अलग हुई। लेकिन आज की घटना के बाद से शोभा ने कभी लालच न करने की कसम खा ली थी। अब पूरी ईमानदारी से किशोर ही खिलौने बेचता था और अब सब कुछ ठीक था। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है।